ओम शांति। कल हमने एक रामायण की चौपाई सुनी थी और उसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। आज उसको वापस से हम सुनते हैं और कैसे उसको अपने जीवन में लेकर आनी है, कैसे बाबा ने बताया उसको हम समझते हैं। एक पॉइंट पे कल बात ये हो रही थी कि बाबा हमें ये बता रहे थे कि बच्चे, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका चल रहा है, वो सब मुझे समझ में आता है, सुनाई देता है। आपकी ये यात्रा जो है, जब आपने ये यात्रा धारण करने की सोच ली कि मुझे अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, तो हर एक बात जो भी आपके अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं से बाबा को पता चलती है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में जो हम कल सुन रहे थे वो बात आज फिर वापस से सुनते हैं और फिर उसके ऊपर बात करें। आप लोग भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहते उनके। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी। जी, मंजू दीदी कैसे हो? बढ़िया, और सुनाओ। मैं ठीक हूँ। ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हैं? कैसे चल रहा है सब? सब बढ़िया है भैया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत जी। दिन बाद मुलाकात हुई है भैया। हाँ जी, एक महीने बाद है। तबीयत कैसी मेरी है आपकी? आज आवाज आ रही है ठीक मेरी? है भैया, बहुत अच्छी नहीं है, बुरी भी है, बस बाद में बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, वो आपकी आवाज भी आ रही है। आप क्या? अच्छा, हम्म, ठीक। मैं भी, हम लोग भी आज जा रहे हैं भैया ओआरसी गुड़गांव। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बीच में मिलेंगे आपसे, किसी समय बात होगी तो। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तभी थोड़ा सा हम लोग उसी तैयारी में हैं, लेकिन क्लास कर रहे हैं, जैसे भी है सुन रहे हैं इधर उधर करके। फिर हम्म। बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है भैया, ओम शांति। हाँ जी, ठीक, हम शामिल। चलिए, तो हम बात शुरू करते हैं आज की। और फिर हम इसमें डिस्कस करने वाले थे, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। मति के अनुसार भगवान का स्वरूप, भगवान बिना पांव के चलते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घाण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। भगवान का स्वरूप क्या? भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिनु पद चलई। भगवान बिना कान के सुन लेते हैं। भगवान हम ये सभी बातें भक्ति मार्ग में सुनते आए। और जी। जब जी, और जब भक्ति मार्ग में हम सुन रहे थे, तो हमें ये बातें बहुत अच्छी तो लगती थी क्योंकि बहुत क्रिएटिव तरीके से सुनाई जाती थी। हाँ। मजा बहुत आता था क्योंकि जैसे अभी ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जी। माहौल इतना अच्छा क्रिएट किया जाता था, हम्म। वो उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं हो पाता था। हाँ। भगवान मतलब बिना पैर के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं, बिना आंखों के देख रहे हैं। और हम्म। बड़ा वंडर लगता था कि ये कैसे।
बहुत बड़ा मैजिक है, और वो घूम करके कुछ है। जी। इसी वजह से हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अभी मेडिटेशन सीख भी रहे हैं ना, अभी शुरुआती तौर पर है, वो अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा कि परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, उनको ऐसे शंख वाला कोई रूप दिखाएंगे, और ऐसा हाँ, भी होगा, वो भी होगा आगे जाके, वो समय भी आने वाला है, पर वो हमारे जरिए आने वाला है। ये तो अब हमें पता चल चुका है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कल हमने ये बात शुरू करी थी, तो परमात्मा का क्योंकि परिचय हमें नहीं पता था, भक्ति जी मार्ग में आने का आत्माओं को ये परिचय नहीं मिलने की वजह से उनके अंदर वो परिवर्तन की स्थिति, जो आज सब विश्व की हर एक आत्मा परिवर्तन चाहती तो है, स्वयं का परिवर्तन, परंतु वो परिवर्तन उसका हो नहीं रहा क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि वो कौन है। जी। हम कौन है और वो कौन है, ये मैं कौन और मेरा कौन, ये ना पता होने की वजह से परिवर्तन नहीं हुआ। परिचय के बगैर पैर नहीं आता। हाँ जब जी। तक परिचय नहीं होता ना, तब तक समझ नहीं आती। तब तक समझ नहीं आती, बहुत किसी सुंदर। व्यक्ति को सामने ले आओ, चाहे वो प्रधानमंत्री है, अगर हमें नहीं पता तो उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी ना। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। तभी तभी करेंगे जब मालूम पड़ जाएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब हमें पता होगा कि वो प्रधानमंत्री हैं तभी हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे, तभी तो कनेक्ट हो पाएंगे ना। तभी कनेक्ट हो पाएंगे, वो बहुत समझ सुंदर। ही नहीं थे, कुछ भी समझ नहीं थे। तो फिर धीरे 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 जब हमें परमात्मा का परिचय पता चल गया, आत्मा पता चल गई, तो उसके बाद ये आज चैप्टर आ रहा है, और उसमें ये पता चल रहा है कि वो बिना पग कैसे चलेगा, बिना कान बिना आंख वो कैसे बिना शरीर के ये सब कार्य करेगा। जब कल हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि ये 9 लाख आत्माओं का चैतन्य रूल है इस समय का। 9 लाख कुल देवियां गाई गई हैं, सृष्टि के आधार और उद्धार मूर्त गाए गए हैं। परमात्मा ने बताया है कि हम्म, जब आप बच्चे गिरते हैं तो सृष्टि की हर एक आत्मा गिर जाती है। जब आप बच्चे अपनी सदगति करना शुरू करते हैं तो सृष्टि पर स्वर्ग बन जाता है। जब आप उठते हैं तो विश्व की हर एक आत्मा उठ जाती है, उठान को जाती है। जब आप गिरते हैं तो सृष्टि की हर एक आत्मा जो है अपनी गिरावट की ओर चले जाती है। अब हम तो ये बात समझ चुके हैं कि ये जो 9 लाख कान, 9 लाख आंख, 9 लाख हाथ, 9 लाख पैर, ये तो आप सभी के ही हैं। हम्म, तभी ये सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है, कोई एक दो से तो काम चलने वाला है नहीं। और परमात्मा पिता को भी 1000 भुजाओं वाला इसलिए कहा। कल हम यहाँ तक तो ये बात पहुंच चुके थे। अब पॉइंट था करना कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सारा कुछ इसी में ही। उसमें अलौकिक की बात हुई, अलौकिक कर्मा की बात हुई, उसमें सारी बातें हो गई जो जो बाबा भी बताते हैं ना, सब चीज उसमें आ चुकी है। ये 4 लाइनें, 4-5 लाइनें जो है उसमें सब कुछ आ चुका है। चलिए अब बताइए, क्या आपने कल लिया, क्या समझा अभी तक, और कैसे हम इसको कर सकते हैं प्रैक्टिकल। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम बहुत समय से 2500 साल से सुनते आएंगे सब चीजें। अब तो समय है उस सारे शास्त्रों को प्रूफ करके प्रैक्टिकल जीवन जीने का। सतयुग में तो ये सब होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये भी बताइएगा। अभी क्या करना है ये भी बताइएगा। कौन सा पाठ अब शुरू होने वाला है ये भी हम सब जानेंगे। हमारा कौन सा रोल शुरू होने वाला है हम सब जानते हैं। आगे जाकर सृष्टि पर जैसे कोविड जब आया था, तो फिर क्या हुआ था, सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया। ये बताया गया था कि भगवान मंदिरों में नहीं है, पर भगवान कहाँ है ये तो हम जानते हैं। अब ये पार्ट फिर से आने वाला है। अब तो सब चीजें खत्म ही होने वाली हैं। कौन कौन सी, सारे धर्म, सारे मठ, पंथ, सब फिनिश होके एक आत्मिक धर्म की स्थापना करनी है परमात्मा। ऑलरेडी सृष्टि परिवर्तन का जो प्रोजेक्ट है वो 5th फेज पे चल रहा है। हम सब जानते हैं ये सब चीजें। अब तो बस सिर्फ दिखना बाकी है, कार्य तो सारा हो ही रहा है, हम सब मिलके ही कर रहे हैं।
सभी कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खुलता जा रहा है, सृष्टि का परिवर्तन होता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए अभी आप क्या समझे और कैसे इसको प्रैक्टिकली हम करें। कौन बताएगा पहले? शकुंतला दीदी आप बताएंगी आज? ओम शांति भाई जी। हम संदीप जी। चौपाई सुन करके तो मन जो है बिल्कुल मुग्ध हो गया, क्योंकि भक्ति में रस बहुत था। हाँ जी। कन कन रस बहुत था। किसी को समझ में न भी आए कुछ न, तो वो मोहित हो जाता था। वो लय छंद, शब्दों की मीनिंग न पता चले तो भी वो लय छंद इतने भाव विभोर हो के सामने से वो पंडित जी लोग गाते हैं कि बस मन मजा आ जाता। मोहित। हाँ, मजा आ जाता है। पूरा समा बन जाता है, सब कुछ ठहर जाता है, बस यहीं बैठे रहो, अब कुछ नहीं है लाइफ में। ये भक्ति का आनंद था। और ये सारी बातें बताई गई बार बार चौपाइयों के माध्यम से, ये रामायण के माध्यम से, पर हम सुने, रस लिए और वही खत्म कर दिए। क्योंकि सारा जो है, जो हम आज प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, देख रहे हैं बाबा को, अब वहां देख, वहां सुन करके कितना आश्चर्य हुआ। अरे, मुंह नहीं है फिर भी वो खाता है, देखता है। पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं फिर भी सुनता है। अरे कैसा है वो, है? कितना आश्चर्य हो रहा है। पर आज हम लोग प्रैक्टिकल में बाबा के साथ रह रहे हैं, और हम, हमारा खुद भी तो स्वरूप वही हो गया ना। बिल्कुल। खुद का सब, जब हम, खुद का सब हाँ, कुछ हुआ तो ही वो हो पा रहा है। तो तभी हो रहा है। वहां हम बैठे सशरीर बैठे थे, तो मैं उन्हें नहीं समझ पा रहे थे, और उनसे क्या कनेक्शन, उनको भगवान बना दिया, तो बहुत दूर चला गया ना। और जब वो आके बोले नहीं बच्चे, भगवान मत मुझे बोले, मुझे बाबा बोलो, तो बिल्कुल करीब का, दिल का रिश्ता हो गया। फिर हम्म। उसके बाद जो है, हमारा स्वरूप दिखा दिए कि बच्चे आपका भी तो स्वरूप यही है। अब आपको कर्म में जाना है, इसलिए शरीर ले लिया। तो मुझे पता चल गया, अभी आपको जैसे शॉपिंग जाना हो तो कुछ कपड़े और पहनेंगे, शादी पार्टी में जाना हो कुछ और पहनेंगे, तो वैसे ही हमने, हमें यहाँ आना था, कर्म करना है, तो इसलिए मैंने इस वस्त्र को धारण कर लिया। पर क्या हमारा, हमारे पिता का तो स्वरूप एक जैसे है। तो इन सारे बातों का तो यहाँ जवाब मिल जाता है हम्म। कि सब कुछ करने में हम सक्षम हैं। आत्मा ही करती है, परमात्मा ही करते हैं, मतलब वो स्वरूप ही, वो ऊर्जा जो है वही सब कुछ करती है। देखने के लिए प्रैक्टिकल में हाथ पैर चाहिए, तो वो सुन सकता है, समझ सकता है, व्यक्त करने के लिए चाहिए शरीर, जो कि उनके पास नहीं है। तो व्यक्त करने के लिए हम भुजाएं बनते हैं उनके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम ही देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, और अगला हमारा स्वरूप वही होने वाला है, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरुषार्थ करें। जी। प्रैक्टिकली ये स्वरूप अभी प्रत्यक्ष होगा। जी। और और कोरोना में जो बंद किया गया मंदिर, जैसे आपने बोला कि बताया गया कि अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, या मंदिर को बंद कर दो, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये भी यही है कि हमारी अब वो मूर्तियों की शक्तियां नहीं रही। अब वो एक परंपरा जैसे चल रही है, पूजनी है तो पूजा जा रहा है, पर वहां से वो मिल नहीं रही है, शक्तियां जो पहले मिलती थी। भक्ति भी जी। बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन दिनों। हम्म। है ना? अभी एक न्यूज सुनने में आई ना, कौन सा वो केदारनाथ बद्रीनाथ पर 2 दिन के अंदर ही इतनी भीड़ हो गई कि वहां से फिर काफी लोग को वापसी भेजना पड़ा। तो हाँ। इतने ज्यादा ये हर जगह बढ़ता ही चले जाएगा। अंतिम समय है, ड्रामा में हर चीज अति की ओर जाएगी। जी 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 है ना? मौसम का चेंज होना अति की ओर जाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े। और एक तरफ बाबा के बच्चे भी अति की ओर जाएंगे। हम भी तो अति की ओर जा रहे हैं ना, हम परमात्मा की तरफ खिंचते जा रहे हैं। खींचते जा रहे हैं। जी किसी को समझना है कॉन्सेप्ट को। हम बाहर जो भी हो रहा है, हम जी उसकी तरफ नहीं, हम भगवान की तरफ खिंचते जा रहे हैं। और जी बाहर ये भी बढ़ता जाएगा, जी क्योंकि हम भगवान की तरफ खिंच रहे हैं ना। तो उनकी जी शक्तियां नेचुरली वही बिना पग चले। जब जी। उनकी शक्तियां नीचे आती चले जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी, हम्म। नेचुरली जो है नेगेटिव एनर्जी तो खत्म होगी। जी। इसीलिए वो बढ़ के खत्म होगी। हर चीज हमने सुनी है कि अति की ओर जाके फिर अंत आएगा। हम्म। भक्ति भी अति की ओर जाएगी, सारे त्योहार भी अति की ओर जाएंगे। अति जी। की ओर जाते चले जाएंगे, और हम परमात्मा के बच्चे जो हैं उनकी तरफ जाते चले जाएंगे। उनकी तरफ जाएंगे। बाबा यही तो कहते हैं, बच्चे समय के साथ तालमेल मिलाओ। समय तो अपनी गति से फास्ट होता जा रहा है, तो बाबा बार 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 यही तो चेता रहे हैं ना, बच्चे अपनी गति बढ़ाओ। बिल्कुल।
तो बिल्कुल। हमें भी अति में जाना होगा, क्योंकि बार बार हमें फोर्स किया जा रहा है प्यार से। बाबा कहते बच्चे सब कुछ तो दे दिया, फिर क्या हो गया, अब हम्म। गति को बढ़ाओ। तो अब उस गति में जाना है, और सब कुछ फोर्स में जाएगा। समय तो अपनी फोर्स पे कर ही रहेगा। जी। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं आज आप से, क्या इस बात से समझे? तो आज जो उन्होंने बताया अभी पूरी चौपाई में, तो पहले तो अशरीरी अवस्था की बात हो रही थी यहाँ हाँ पर, जी। जैसे दीदी ने भी बताया। यहाँ पे बात हो रही थी अपने गुणों को परमात्मा के गुणों से मैच करने की, यानी कि उनके गुणों को धारण करने की, वो शक्तियों को धारण करने की बात हो रही थी एक्चुअली। इतना बड़ा युग परिवर्तन का कार्य हो रहा है, तो किसी इंसान का, कोई मनुष्यात्मा का कार्य तो ही हो नहीं सकता है। नेचुरली परमात्मा आया ही इसीलिए है, उसको एक कार्य करना है। भगवान का आने का पर्पस ही बस युग परिवर्तन होता है और कुछ नहीं। वो हमारे मकान बनाने या हमारे बच्चों की शादियां कराने या नहीं। उसके लिए नहीं आया हुआ। जी। तो युग परिवर्तन या हमारे कोई कमर का दर्द या पैर का दर्द ठीक करने बिल्कुल नहीं है। उल्टा उसने बोला ये तो और ही ज्यादा होने वाला है। जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो तुम्हारी ये जितनी भी आत्मा की बीमारियां हैं, क्योंकि शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रही हैं सब चीजें, तो शरीर के द्वारा फिर मैनिफेस्ट होंगी और ये सब निकलेंगी। इससे तुमको घबराना नहीं। तो उल्टा हो गया, है ना। भगवान से जुड़ने के बाद तो और ही दिक्कतें शुरू हो गई हमारी लाइफ में। तो बाबा ने बोला कि ये दिक्कतें नहीं है, ये चुकतू हो रहे हैं सारे हिसाब। और हिसाब चुकतू होके फिर आप बच्चे पावन पवित्र बन के, खाली पवित्र नहीं, पावन पवित्र बन के वापस परम की ओर चले गए। जाना सभी को है। हम्म, पवित्रता सभी को धारण करनी है, पर उनकी कर्मों की पवित्रता की वजह से सजाएं खा के जाएंगे। बाबा ने क्या बोला, बच्चे लेके तो मैं जाऊंगा ही, तुम रेडी हो या ना हो, तुमको लेके तो मुझे जाना है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल डायरेक्ट बाबा ने हमें ये बात बताई हुई कि बच्चे लेके तो सभी बच्चों को मैं जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। पर भगवत गीता में क्या बात बताई गई कि इस शरीर का एक एक कतरा, अगर हम इस समय संगम पर शरीर का एक एक कतरा आप इस्तेमाल करें अपनी सदगति के लिए, तो वो भी ये बात जो है हम इसमें आज समझेंगे, समझ ही रहे हैं कि जब हम शरीर का कतरा कतरा, मतलब शरीर का कतरा का अर्थ है कि शरीर के द्वारा अपनी सदगति करें, मुझ आत्मा की सदगति करें। भक्ति मार्ग में ये बातें नहीं की जरा इसमें ऐसा भी नहीं सोची कि बार बार भक्ति मार्ग की बात क्यों हो रही है। ये सिर्फ कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। जिन जिन आत्माओं का रोल है भक्ति में जाने का, उसके लिए हमारी खूब शुभ भावना शुभकामना है, हमारा रिगार्ड है, दिल का रिस्पेक्ट है उनके लिए। ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि उनको कुछ गलत कहा जा रहा है, परंतु एक जस्ट एक कॉन्ट्रास्ट है इसमें कि बाबा ने बताया कि तुम बच्चों का वो प्रैक्टिकल जीवन, जो चैतन्य देवी देवताओं का पाठ द्वापर से शुरू होगा जड़ मूर्तियों का, वो भरा आज जाएगा। इसको कौन बताएगा क्लियर करके? ये वाले पॉइंट पे मैंने सवाल है, फिर से मैं पूछता हूँ कि द्वापर में जो देवी देवताओं के चित्र हम बनाएंगे, अच्छा वहां मंदिरों में सब चीजें आती हैं। मंदिरों में फल फ्रूट धन कपड़े जो भी है सब चीजें ऑफर करते हैं। उसको भी आज क्लियर करके बताइएगा। उस समय अभी एक तरफ हम कह रहे हैं भगवान खाना नहीं खाता, सुनता नहीं है, कपड़े नहीं पहनता, और एक तरफ मंदिरों में ये सब चीजें आती हैं, धन भी आता है, मिठाइयाँ भी आती हैं, फल भी आते हैं, और जो भी। ये क्यों होता होगा? अब आप इसको दो, आप सारी बातों को जोड़ करके सब बताएं। मुझे लगता है आज ये जो क्लास है इससे हम आज बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। भैया बाबा तो हमेशा रहते ही हैं, माइक लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर
उनके रहते हुए हम लोगों के अज्ञान के कारण अधर्म होता है। अधर्म हो जाए, राइट। उसी धर्म की स्थापना के लिए उनको आना होता है। वो बार बार, मतलब देखिए, इतना नियम, इतना पूजा पाठ, इतना मंदिर, ये तो सब काल्पनिक है, बनाया गया है। बनाया। वो तो एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देते हैं, जो चलते नहीं है, लेकिन वो है, वो है। वो इसलिए नहीं दिखाई देता है कि हम लोग अधर्म से घिरे हैं। हम लोग अधर्म से घिरे हुए हैं, बहुत सुंदर। हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में। बॉडी का बॉडी कॉन्शियसनेस। यही कारण है, और इसी को ही खत्म करने की बात, इसी को खत्म करने की बात, सोल कॉन्शियसनेस में आने की बात। नहीं। मैं, मेरे को, मैं कौन, मेरा कौन, और मेरे को तेरे में कन्वर्ट करने की बात है। और कौन बताएगा इसको, इस सवाल को कौन बताएगा कि जब भगवान दिख नहीं रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो मंदिरों में सब चीजें ऑफर क्यों की जाती? ये पाठ कब का है और वो कैसे चलेगा? पता द्वापर। क्यों हाँ जी। पता क्यों करते हैं? हम्म। मंदिर में क्यों देते हैं? एक देंगे 10 मिलेगा। हाँ, ये भी हो एक सकता है, हाँ एक बिल्कुल, देंगे एक 10 मिलेगा। की भी बात है, हाँ। चाहे उनको ये पता नहीं है भगवान पहनता है या नहीं पहनता है, खाता है या नहीं खाता, अपनी श्रद्धा से भगवान को देते हैं कि हम भगवान को देंगे तो भगवान हमारे को 10 गुणा करके देगा। बहुत बस और सुंदर। कुछ नहीं। हाँ, ये बात भी है, ये भावनाएं भी हैं, बिल्कुल। परंतु ये ये भावना भी क्यों है? ये भी बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात है ना, कि उनको ये विश्वास है कि एक देने पे 10 मिलेगा। हाँ, हाँ, नहीं तो अगर ये विश्वास ना हो तो कोई भी नहीं देगा ना उसको भी, तो ना कोई देगा। कोई नहीं देगा। यानी कि ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत बड़ा है भगवान के ऊपर हम लोगों को। हम्म। दूसरा में ये भी बताया गया कि जो हम इनकम करते हैं उसका 10वां, जो हाँ। है 10वां 10वां हिस्सा हिस्सा, हमें दान, हाँ हमें हमें दान भी देना चाहिए, दान बिल्कुल। करना बहुत सुंदर, देना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत तो सुंदर। हम वो भी उसकी वो, उक्ति पूरा कर देते हैं कि हम वो सब मंदिर में दे देते हैं कि हाँ। हमें 10% देना है, हम्म। चलो भी हम भगवान को देते हैं, वो हमें 10 गुना करके दे देगा। हम्म। हमारे अंदर दोनों ही भावनाएं, दोनों काम हो जाते हैं हमारे। दोनों का, ठीक वो है भी ये। कहते हैं कि हम्म। 10वां हिस्सा अपने समय का दो। अपने समय का भी दो, बहुत सुंदर बात बोले आपने। खाली धन, दस समय 10वां रूपी धन का भी 10वां हिस्सा दो। पैसे तो देते हैं, वो उससे धन पवित्र होता है, चलो ठीक है। हम्म। अच्छी तरफ लगता है तो इंसान का मन भी उधर जाता है, जहाँ धन जाता है वहाँ धन जाता है, वहाँ मन जाता है। हम्म। हम्म। इसलिए देते हैं। लेकिन गुरु ये भी कहते हैं हम्म। कि अपने समय का भी 10वां हिस्सा दो। समय का भी 10वां हिस्सा दो, बहुत हाँ, सुंदर। परंतु बहुत कम लोग होंगे जो समय कल देने के लिए तैयार होंगे। हाँ, धन का देंगे तो लोग तैयार हो जाते हैं बड़ी जल्दी। धन तो देने के लिए तो तभी तैयार हो जाते हैं, मन और समय की बात आई, बहुत सुंदर बात हाँ, बोली। हाँ। धन तो इजी है देना, पर वहां हमारा मन भी लगे और समय भी लगे, इसमें इसको सरेंडर करना, ये दो जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं? और ये बात प्रूफ करेगा 9 लाख आत्माओं, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपना तन मन धन समय श्वास संबंध संपर्क कर्म सब भगवान को दे दिए। तभी वो फिर पॉसिबल है वो सारे काम जो अभी हम सुन रहे थे, बिना हम्म। पैरों के, बिना कानों के, तभी पॉसिबल है जिन्होंने, उनके उनके कान और पैरों से भगवान सुन रहा है और कार्य कर रहा है। वैसे तो सभी उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, किसी को भी उठा के कुछ भी करा सकते हैं, परंतु ये बात प्रैक्टिकली 9 लाख आत्माओं के लिए आ रही है। 9 लाख नहीं, 33 करोड़ की बात है। और शुरुआत सृष्टि की उन आत्माओं से हुई। बताइए, क्या समझे यहाँ पर, क्या समझे? मैं तो बताऊँ। संगम का जो हम अपनी जो भी हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये समझ में आया, जो संगम पर हम जितना त्याग कर रहे हैं उसका मतलब उसका प्रारब्ध जो है वो हमारे भक्ति मार्ग में जो हम देवी देवताओं को जो चढ़ावा आता है उस वो भक्त जो है अपने चढ़ाते हैं
तो वो तो खुद तो नहीं खाते, लेकिन वही चीजें उनको वितरित होता है जो वो देते हैं। मतलब जो हम सब आत्माएं, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम यहाँ पे समय को समय अपना पूरा बाबा में लगा रहे हैं, और जो सब चीजों का जो त्याग कर रहे हैं, तन मन धन समय श्वास, जो भी चीजों का त्याग हो रहा है, अपने जो भी स्थूल चीजों का त्याग कर रहे हैं, तो उसी अनुसार वो भक्त आत्माएं भी वो सारी चीजें भक्ति में देवी देवताओं के ऊपर करती हैं। मतलब मैं वो उस वीडियो में अच्छे से हाँ नहीं नहीं नहीं, समझ कोई नहीं, कोई नहीं, डिटेल में समझाएंगे। और बताओ, और कौन कैसे में जाए? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति जी, हाँ भाई जी। जी, मुझे ये समझ में आया कि जब लास्ट समय होगा ना, अभी तो थोड़ा बटा हुआ चल रहा है ना, अभी भक्ति वाले बोले हैं नहीं हम सही हैं, हम बोल रहे हैं हम सही हैं, ऐसे चल रहा है। लेकिन लास्ट समय में स्थिति जब वो हो जाएगी, जब वो बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे, जो आप बोलते हैं लास्ट में चल के बाबा कहते हैं कि वो आर्मी वाले संभाल लेंगे, राजनेता भी गायब हो जाएंगे, उस समय जब ये लोग फिर भक्ति वाले भी जो हमारे संत महात्मा महंत जो भी बने हैं, ये लोग भी छोड़ देंगे कि नहीं मैं भी नहीं कर सकता कुछ, और वो खुद ही शरणागत हो जाएंगे। और जब वो शरणागत हो जाएंगे तो जितने संपत्ति वाले हैं, स्थूल धन वाले, ये भी इनको भी लगेगा कि अरे ये भी तो स्थूल धन बेकार हो गया, फिर वो सारे लाके हम लोगों के चरणों में डाल देंगे कि बस यही संभालने वाले हैं। बहुत। और वही उनकी लास्ट स्मृति होगी ना दान करने की, कि बस यही संभाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो भक्ति में वही यादगार रहेगा बहुत और बहुत समर्पण करते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। बचाने वाला यही है और संभालने वाला यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रैक्टिकली कपड़े, खाना पीना तो ये आप हम सबको चाहिए ना, जी है? जी जो अभी जी। आपने इस बात को बोला, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए कि अंत में जैसे बाबा ने बताया, ना धर्म सत्ता, ना साइंस की सत्ता, ना मैंने राज्य की सत्ता, कोई सत्ताएं काम, इनफैक्ट मेडिकल साइंस भी काम नहीं करेंगी, नहीं करेगा। है ना। उस समय तुम बच्चों की दृष्टि से सारे कार्य होंगे। भाई जी थोड़ा गौर से इस पर देखा जाए, थोड़ा सा सीन देखो वो क्रिएट सीन दिख रहा है सामने। दिख रहा है ना, वही मुझे दिखा हाँ, तभी मैंने सारा रोका है। सारे सीन दिख रहे हैं दीदी, सभी सीन दिख अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है ना। पर अभी छोटे रूप में हम समझ पाएंगे क्योंकि अभी सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष नहीं हो रही है बात। हाँ, नहीं प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ पर हम समझ तो सकते हैं। हम समझ सकते हैं, जी। मतलब हमें ये तीनों चीजें दिख रही हैं, पर जो दिख रहे हैं। आत्माओं को, क्योंकि उनका रोल नहीं है देखने का, तो उनको नहीं दिखेंगी। हाँ। हम लोगों को दिख रही है क्योंकि हमारा रोल है वो, इसलिए देख जी। पा रहे हैं। तो फिर इसको, इस पॉइंट को समझे बुआ आप, ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? क्या ये नहीं दिखने वाली बात समझ नहीं आई मेरे को। मैं फिर से बोल, इसलिए मैंने पूछा आपसे। देखो, बाबा ने बताया कि अंत समय में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, सारी सत्ताएं फेल हो जाएंगी, वो तो खत्म ही हो जाएंगी सारी। सारी खत्म हो जाएंगी, है ना। धीरे धीरे खत्म होती है ना, एकदम से तो जैसे नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेट खत्म हो जाएगा, हाँ जी, टीवी तो बंद हो ये जाएंगे। साइंस, ये साइंस की सत्ता है ना। हाँ इंटरनेट खत्म हो जाएगा, मोबाइल खत्म हो जाएगा, तो साइंस के साधन है ये। हाँ धर्म सत्ता क्या है, जितने भी सारे धर्म हैं, जैसे दीदी ने बताया, शकुंतला दीदी ने, कि अब एक समय ऐसे आ जाएगा कि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, अपने को सरेंडर सरेंडर कर देंगे। पर सरेंडर किसके सामने करेंगे? बताइए, आप बताइए। करेंगे तो भगवान के सामने, भगवान पर के क्यों, सामने कर। है ना। पर वो देख, वो शुरू से ही भगवान का स्वरूप किसी इंसान को देखते आए हैं, मूर्त में देखते आए हैं, तो हाँ वो किसके वो सामने करेंगे सरेंडर? भाई जी एक वो सेकंड में वो मैं ढूंढेगी बोलूं। जिसको ज्ञान होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ दीदी, अब आप भी बोलिए। हाँ, मैं वही बोलना चाह रही थी कि क्योंकि बाबा के बच्चे हम हैं और हम ही सामने दिखेंगे ना, तो हमारे सामने ही वो सरेंडर करेंगे। हमारे जो सही जो सही हमारे ज्ञान सामने देगा सरेंडर नहीं करेंगे, करेंगे उनके उनके लिए सरेंडर। उनके सामने करेंगे और पर विटनेस हम हो जाएंगे, विटनेस, विटनेस विटनेस होता है विटनेस ना, कोई अपने आप को विटनेस रखना है हम लोगों को। जो तब वो सही कहने ज्ञान लगेंगे देगा। ना ये परमात्मा के बच्चे हैं या परमात्मा को जानने वाले हैं, लोग ऐसे बोलेंगे ना। जैसे विटनेस है क्योंकि तभी परमात्मा का साक्षात्कार जैसे दिखाते हैं ना सीरियल पिक्चर फिल्मों में,
कि भगवान ऐसे प्रकट हो गए। ऐसा तो होना नहीं है। कभी कभी हम ही लोगों के द्वारा से थोड़ा उनको कहीं मिल जाएगी झलक। बहुत भगवान आके जैसे वो गीता का उपदेश बोलते हैं ना, कृष्ण ने 18 अध्याय सुना दिया वहां खड़े खड़े कुरुक्षेत्र में, ऐसा तो होना नहीं है। ऐसा होएगा ना। कुरुक्षेत्र में खड़ा होके जैसे हाँ, जैसे सीरियल में दिखाते कुरुक्षेत्र हैं। तो है बाहर, सारा क्या चल रहा है ये सारा। हाँ जी, चल तो रहा कुरुक्षेत्र है, हो पर गया। टीवी के स्क्रीन पर हम बैठे एक साथ देख लेते हैं। इस सीन देख को रहे जरा हैं सोच। दीदी, इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय ये संजय देख तो रहे हैं, कितने सारे संजय इस समय देख रहे देख हैं। रहे हैं और संजय, पर लोगों लोगों के समझ में कहाँ आ रहा है। तभी तो संजय बोला, हाँ। अर्जुन थोड़ी बोला उनको। हाँ जी। हाँ, वो टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे ज्ञान देख रहे हैं। यही तो दिखा रहे थे ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखेंगे। जी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल तो रही है इस समय। नहीं, हम लोगों की भक्तों की बात कर रहे हैं ना भाई। भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं भी। देखते अच्छा। जरूर है वो, देखते जरूर है, ये सारी क्लासेस को भी ना देखते जरूर है, हम्म। क्योंकि क्यूरियोसिटी तो होती है। पर समझ में नहीं है, संजय को भी समझ में नहीं आया था। जी। और उस वक्त पाठ नहीं है जब उसको। जब कुछ भी नहीं होगा ना, जब हाँ कुछ जी। नहीं होगा, हाँ जी। उस वक्त हाँ जो जी। भी थोड़ी सी अच्छी बात बताएगा ना, हम्म, जिससे उनको ठंडक मिले, हाँ जी। शांति मिले, हम्म, उसी को भगवान समझेंगे। देखना, हम बहुत हम सुंदर। ढूंढ लेंगे ज्ञान ज्ञान के लोगों को जो ज्ञान जिनके ज्ञान पास। में आत्माएं हैं उनको, जिसे ये बहुत सुंदर पॉइंट निकला देखो गहराई में, कि जिससे ठंडक मिलेगी। ठंडक कौन सी मिलेगी? शांति मिलेगी ना, क्योंकि जलन हो रही है सारी तरफ। चारों तरफ जलन माया, मिलेगी। माया की जलन है ना आत्मा सारी को, तरफ। आत्मा को सुकून मिलेगा जिस आत्मा से। सुकून मिलेगा ना, ये बाहर तो जलन है ना सारी। जब हम्म। ठंडक मिलेगी, क्योंकि हम्म, परमात्मा के नाम के बगैर ठंडक कहीं है ही नहीं। ठंडक है ही नहीं। बहुत जब सुंदर ठंडक बात है। मिलेगी, अब जैसे इंसान सोए बैठे, वैसे कोई जागता, कोई उठता, कोई बैठता, हम्म, लेकिन उसके नाम की ठंडक मिल रही है ना, तो हम्म, मन जो है ना, पहले शुरू में तो ऐसे ही करता है बहानेबाजी, हम्म, नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। लेकिन जब इंसान को ठंडक मिलनी शुरू होती है ना, अच्छा लगता है, फिर वो तब ललायत होता है वो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बात बोली। पहले शुरू में तो कहाँ हम लोग भी कहाँ कर पाते थे, धीरे धीरे जब वो पता चलना शुरू हुआ, वो रस की बात जो है कुंता दीदी कह रही थी, जब मेरे वो को तो, रस मिलना शुरू हुआ, अति इंद्रिय सुख मिलना शुरू हुआ, उसके बाद ही तो हम देखो सुबह हाँ, हमें आज मेरे को तो उठाना भी नहीं पड़ता है किसी को। मेरे को तो कई चीजों से इंस्ट्रक्शन मिली थी, उठ जाया कर, उठ जाया कर। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं ऐसे करती हूँ। मेरे को बहुत चीजों से, कभी मेरे पैर में उड़ता था, कभी कुछ होता था। अब समझ में आई क्यों होते थे सारा कुछ। कि तो उठ के बैठ, हम छोड़, सो मत ज्यादा, इस बार प्रभु की कृपा हुई है बस। ये बहुत वरना सुंदर। कोई नहीं कर सकता उसकी कृपा के ये बिना। काम कोई नहीं कर सकते, उनके अलावा नहीं कर सकते। कोई नहीं कर ये सकता, चाहे पॉइंट बहुत अच्छी बात कोई बोली कोई आपने, कोई कितना नहीं भी कर सकता। होशियार हो, कोई कितना होशियार हो, अपने को कभी होशियार ना समझे, हम्म, क्योंकि करने करवाने वाला वो बैठा है। बैठा। जितना जितना जिसके हिस्से में होएगा उसको मिलेगा। हाँ, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ो, कि वो बैठा है, हमने ये समझ लिया, हमने इसको अपने जीवन में लेकर आ गया प्रैक्टिकली। तो जब जो बाबा कह रहे हैं और जो आप सब भी कह रहे हैं, कि जब वो सब आत्माएं, जब ये सारी सत्ताएं फेलियर पर आएंगी, तो उनको सामने हम सब, आप सब नजर आएंगे ना, हम्म, तभी जी। तो वो सरेंडर कर देंगे, है ना। जी। तभी तो वो प्रैक्टिकली, हम तो यहाँ पे देखते हैं ना बाबा के घर में, ये सब चीजें जो हमें बात कर रहे हैं ना, कि जो भक्ति मार्ग में ऑफर की जाती है, वो सब हम देखते हैं, सब प्रैक्टिकल देखते हैं होते हुए हैं। और फिर अंतिम समय में तो जब साक्षात्कार का समय अब शुरू शुरू ही होने वाला है, ज्यादा समय नहीं बचा है उसके लिए, तो फिर ये सब। सारे चीख चीख के कह रहे हैं खत्म होने वाला है, खत्म। हाँ जी, हाँ जी, अब तो अब साइंस तो वाले भी। सारे, पहले तो कोई कोई कहता था ना भविष्यवाणी सुन लो, अब तो फोन चालू करो, सारे चीख चीख के बोल रहे हैं खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, अवतार हो गया, अवतार हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पर भाई जी। वो जगा भाई जी। है ना हम सबको। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं कहना चाह रही थी हम्म, कि दान पुण्य करना तो ठीक है, चलता है, हम्म। लेकिन जब अपने प्राणों की जब किसी को समर्पित कर देते हैं, वो लास्ट क्षण होता है। वो लास्ट क्षण होगा दीदी, वो बिल्कुल लास्ट लास्ट क्षण क्षण। होगा, जब दो फिर कुछ चैप्टर नहीं। क्योंकि दो चैप्टर तो क्लियर करके जाने हैं ना, आत्मा और जी जी परमात्मा। जी। दो अभी चैप्टर सब आत्माओं को क्लियर करे बगैर जा नहीं सकते।
जी। पर तो जब क्लियर हो जाएगा फिर पश्चाताप बहुत होगा। नहीं, मैं केवल थोड़ा हम सा कुछ कर दूसरी, नहीं पाएंगे ना, हमने जमा नहीं कर पाया अपने लिए कोई। जी, मैं दूसरी बात कर रही थी। हाँ जी। जब यहाँ एक बार भूकंप आया था ना, बहुत तगड़ा वाला, हाँ जी। तो उस समय जो है ब्रह्मा कुमारी सेंटर जहाँ यहाँ गोमती नगर में है, लखनऊ में, हम्म। तो वो जो है वीवीआईपी एरिया में है। हम्म। और सेंटर के सामने ही बड़ी रिच फैमिली रहती है, ये लोग बस ऐसे ही आपने छज्जे बताई पे। थी ये बात कि वो लोग वहां चले गए थे। हाँ हाँ। तो लास्ट समय देखिए, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं हम्म। और पहुंच वाले दोनों हैं, आईएएस पीसीएस ये सबसे बड़े समझे जाते हैं। हम्म। तो ये लोग पैसे वाले, पहुंच वाले, हर तरह से संपन्न हैं। हम्म। और जब लास्ट समय आया, सब घर छोड़ के अपना भाग गए हैं। तो हम्म। वो क्या था, वो शरणागत ही तो थी। दीदी ने बिल्कुल। जब पूछा कि भैया अपने घर में रहो ना, वो तो ज्यादा मजबूत है, मेरा तो घर पुराना है। तो हम्म। बोला ना ना, बस यही जीवन है तो यही है। तो लास्ट सीन मैं वही कहना चाह रही थी कि लास्ट सीन में वो ले करके सब कुछ आ जाएंगे, बस लो संभालो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं तो चाहिए। धन संपत्ति, सब पैसे रुपए गहने तो सब वैसे ही फेंक देंगे, और बहुत बस मेरे जानों की रक्षा कर लो, यही लोग बोलेंगे अंत में। बहुत सुंदर है। अब ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट जो ठंडक वाला पॉइंट है, जो वही। वो ठंडक वाला पॉइंट कैसे हम दे पाएंगे? जो बाबा हमें रोज क्या कहता है, तुम बच्चों को अपने अंदर ये ठंडक को भरना है भरना अंतिम समय में, क्योंकि तुम्हें शब्दों की भी सेवा नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, समय ही नहीं, न तो हम बोल समय पाएंगे, न नहीं वो सुन होगा। पाएंगे। बहुत सुंदर बात। अब देखो सारा चैप्टर जो है, जितना भी अभी तक हमने ज्ञान सुना पड़ा है, सारा एक ही क्लास में सब सार हो चुका है अभी तक। इतनी भीड़ होगी, किसकी किसके बातों का जवाब देंगे? तो पता ये ही नहीं तो सवाल चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। हम्म। 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 सिर्फ होने फिर से, आपके फिर वहां खड़े रहने से ठंडक मिलनी है। बस फिर बस बोले, तथास्तु कहने की देर होती है, बाबा साथ में रहेंगे, हम लोग बस वही, जैसे आप वरदानी मुद्रा में हाथ उठाए हैं अभी ना, हम्म। बस वही हाथ उनको दिख जाए, वो सुकून में आ जाएंगे और उनको ठंडक मिल जाएगी। हम्म। ये लास्ट सीन होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, वो आप कुछ कह रहे थे। क्योंकि बोलना भी वो नहीं सुनेंगे, ये अब ऐसी आगे नहीं स्थिति है। पहुंचेगी, इतने को बोल ही नहीं सकते हम लोग। टाइम ही बोलने नहीं, की, उनके अंदर सुनने की शक्ति नहीं है अभी। हाँ, सुनने की शक्ति नहीं, क्योंकि वो तो परेशान होंगे ना। परेशान होंगे। आज हम अपने बच्चों को देख लें, जो यंग जनरेशन है, आप उनको 10 शब्द बोलो एक ही सुनते हैं, उनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है। ना, वो नहीं सुनते कोई बात भी। नहीं सुनते क्योंकि अपने शक्ति नहीं बची अपने ना सुनने की। अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी। नहीं नहीं, अपनी मर्जी नहीं करते वो, हमें मालूम है उनके अंदर अब क्षमता नहीं है सुनने की, क्योंकि अंदर से ना भर गया ना पूरा। कौन, मानो भी गिलास है 200 ml का या 250 ml का, अब इस पे पूरा भरा पड़ा है, कहाँ डालें, कहाँ जाए, कुछ है ही नहीं। अब पानी डालेंगे और तो बातों बाहर ही से आएगा। और बातों से भरा हुआ है ना? वो और बातों से भरा हुआ है, और बाबा हमें क्या कर रहे हैं, और बातों से खाली कर रहे हैं। रोज खाली तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम भगवान से जुड़े नहीं हैं, हम नहीं कर पा रहे, नहीं। पर जो वो चीजें हमारे सामने उस समय आ रही होती है ना, हम वो खाली हो रहे होते हैं बहुत चीजों से। खाली होना ही भरना होता है। ज्ञान से भर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, पुरानी बातों को खाली कर रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बाबा ने कहा लंबे काल का अभ्यास चाहिए आप बच्चों को उसका। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। वैसे भी हम जब चारों तरफ से फंस जाते हैं ना, हम्म। तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी जब आ जाती है, तो हम यही सोचते हैं कि ऊपर वाला इस समस्या का हल करेगा अपने आप। हम्म। हम उस पे छोड़ते हैं फिर लास्ट में जाके। लास्ट में जाके उस पर छोड़ना ही पड़ता है हमें, ये बहुत सुंदर पॉइंट। और बाबा ने हम सबको क्या सिखाया है, शुरू से ही मेरे ऊपर छोड़ के चलो तुम। हम्म। है ना? हम शुरू से कैसे बन गए, ठीक है ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, बस सिंपल है। हर आत्मा का अपना रोल है, एक्यूरेट रोल है। मानो किसी का गुस्से का रोल चल रहा है उस समय स्क्रिप्ट में, तो गुस्सा तो वो करेगा ही, है ना? किसी का प्यार का चल रहा है तो प्यार तो करेगा ही। अभी हमें इतना पक्का कराया हुआ है बाबा ने कि जिसका अगला रोल होगा ना, वो अपने आप अपने काम करेगा, तुमको सोचना नहीं है। ये प्रैक्टिकल हमने देखा। प्रैक्टिकल, कहीं जाना होता है ना, कोई मानो आजकल वो ओला उबर होता है, बुक करते हैं, तो कभी नहीं तुम कहाँ क्या कुछ नहीं, बाबा बोलते हैं आप छोड़ो ना, उसके आत्मा का रोल है आपको लेके जाने का, आपको सोचना नहीं। आप आराम से अपनी सीट पर बैठो,
तो ये कार्य भी तो करने की सिखाया ना उसने, कि जो नेक्स्ट रोल होगा वो अपने आप अपना काम करेगा। उसके लिए तुम्हारा जो रोल है तुम अपना काम करो। तो ये सब ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ना बाबा तो दे रहा है इसमें, और लंबे काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए। चलिए। भाई, इधर हाँ जो जो क्लासेस चल रही हैं, उस दिन मैंने आपकी क्लास की, जब से लौटे हैं शायद मैं दूसरी बार कर रही हूँ, कल नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले दिन जो आपने सुनाया ना, मुझे ऐसा वो सीन दृश्य दिखा दिया है, जैसे वो देख करके मुझे हमेशा वो चलता रहता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। वो कौन सा दृश्य था? अच्छा, पता जो नहीं। बोला जो बोला था ना, देखो भी मैं भूलने लगी। हाँ, आपने वो बताया था ना कि बाबा आए और हम लोगों को जैसे वो एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया ना, कि वो ताजमहल को चलो तुम दिखाएंगे, और क्या क्या बोल दिया। एक पिता ने अपने बच्चे को बोल दिया कि ताजमहल दिखाएंगे, हाँ जी। ताजमहल ऐसा ऐसा है, उसके साथ वर्णन कर दिया। और बेचारा उसी में मगन है, अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, ताजमहल देखने जाएंगे, देखो ऐसा ऐसा है। और फिर बाबा ने क्या किया, बाबा आकर के हमारे सामने सात सत्युग का वर्णन कर दिया कि बच्चे आप ये हो जो बैठे हो, ये थोड़े ही हो। तो इतना खूबसूरत सा सीन जो आपने क्रिएट किया, मुझे वही दिख रहा है बस। एक्चुअली में हुआ भी अभी तो ना सतयुग है ना कुछ है, कुछ भी तो नहीं है अभी, हाँ जी, है ना। हाँ। पर उन्होंने हाँ, हमें वो सपने देखना सिखा दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बेबी को भी तो हम सपने देखना ही सिखाते हैं। और जैसे अभी मैं इतने, नहीं भाई जी, एक चीज और है कि हम लोग इतने दिन क्लास, मैंने नहीं गिना कितना दिन हो गया साथ रहते, पर हम्म। इतने दिन से चल रहा है, कल जैसे अचानक लगा कि पर्दा हट गया हो और वो मुझे दिखने लगा। हमने कहा सही बात है, बाबा ने बता दिया, हम लोग उसको सच मान के चल रहे हैं। और आपने एक लाइन बोला ना कि सतयुग होगा नहीं होगा वो छोड़ो, पर आज तो रियल में हम देख रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ना, ये तो सच है ना। ये तो सच है ना। और इसमें अभी ठंडक आ रही है ना, वो बुआ की लाइन कितनी सुंदर है, हमारे ठंडक आ रही आज है। ठंडक न आती भाई जी तो हम सोते रहते ना, हमें गर्मी लग रही है, एसी चला के सो ना चुपचाप, क्या जरूरत है उठने की। तो जैसे वो बुआ जी ने बोला ना कि सोते रहो, क्या हम हमें दिक्कत नहीं होती? हमें भी शारीरिक दिक्कत होती है, मानसिक दिक्कत होती है, सोने का मन करता है, लंबा तान की सो, पर वो सोने नहीं देंगे ना, सो ही नहीं। सोने अब ऐसी स्थिति हो गई ना, सोना चाहो तो सो भी नहीं पाते सो हैं। नहीं सकते हैं, हमने नहीं तो अब नहीं सो नहीं, सकते। इम्पॉसिबल है ये। इम्पॉसिबल हो गया। तो हमारी तो सच में दुनिया बदल गई है। तो वो सीन दिख रहा है, और आज आपने जो है वो चीज अभी बोला ना, हम्म। अभी आज क्या पढ़ा रहे थे, देखिए मेरे साथ यही होता है कि स्लिप कर जाती है बातें, वही कहना चाहिए। ये हम ये बात कर रहे थे कि परमात्मा हजार भुजाओं वाला है, और उसमें हमने एक रामायण की चौपाई सुन रहे थे कि बिना पैर चलते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना आंख देखते हैं, हम्म, अलौकिक कर्म करते हैं, ये हम सुन रहे जब मैंने टोका था उस समय जो चल रहा था ना, तो आज जैसे कि उस दिन का सीन क्रिएट हो गया, वैसे ही आज का सीन क्रिएट हो गया, मैं ये कहना चाह रही थी। थे। अब वो भी मैं भूल गई हूँ, बाद में याद आएगा। कोई बात नहीं, जब याद आएगा तब बताना, तब तक हम औरों से बात करते हैं ना। जी जी, बिल्कुल कर लीजिए। तो फिर आज क्या लेके जा रहे हैं हम लोग, इतनी सब बातचीत से बताइए। हमें वो अलौकिक कर्म कौन से हैं जो करने हैं, जो यहाँ बात हो रही है, कौन से अलौकिक कर्म हैं? बताओ बताओ। करना क्या क्या, हम अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं, हमारे क्या हम निश्चय टारगेट है? हाँ जी, हाँ जी। हमें इतना ज्ञान होना चाहिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, हम्म। और हमें अच्छे ही करना है, ये मन की हमारी धारणा होनी चाहिए। बहुत सुंदर। हमें हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का भगवान ने खोल दिया है। हमें अब राइटियस कर्म करने हैं, क्योंकि राइट और रॉन्ग, अभी तो जो गलत है वो ही सही सिद्ध कर दिया है बाहर लोगों ने ना। जैसे कि नेचुरली बोला कि लेट उठना सही है, लेट सोना सही लो एनर्जी फूड खाना सही है, गुस्से में रहना सही है ना। ये सब चीजें नेचुरल हो गई ना बाहर की दुनिया में। और इच्छाएं रखना नेचुरल है, एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए, अटैचमेंट तो होनी चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए था, बाहर मेजोरिटी ने ये प्रूफ कर दिया कि ये सब होना चाहिए। और उसी के बीच आप बस मुट्ठी भर बच्चे भगवान के, अब वो जीवन जी रहे हैं कि ये सब नहीं, ये सही नहीं है। तो इसके लिए परख शक्ति हमें किसने दी? उस परमात्मा ने दी ना, जी जी। है ना, शक्ति दी कि ये राइट नहीं है। क्योंकि राइट और रॉन्ग को परखने की भी तो शक्ति चाहिए ना। अभी तो बाहर रॉन्ग को ही राइट समझ बैठे हैं, बुद्धि का ताला लग गया ना, बुद्धि पर ताला लग गया, बाबा बोलता है हमें ये बात।
आपको क्या लगता है मेजोरिटी आत्माओं की बुद्धि पे ताला लगा हुआ है ना बाहर, है ना? उन्होंने रॉन्ग को ही राइट समझ बैठे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि हमें ये परख शक्ति है कि राइट और रॉन्ग क्या है, और अब हमें ये निश्चय करना है कि हमें राइट पे चलना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बताइए, चलिए यहाँ से भी बताइए कुछ। ओम शांति। आज की ये सारी जो बातें हैं इससे ये हम ले जा सकते हैं कि हमें अपने विवेक को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। बहुत सुंदर। हमें हमें सेल्फ पनिशमेंट अब देने बंद कर देने चाहिए। ये सारे पनिशमेंट हैं, लोगों को देखकर अपने आप को परेशान करना, अपनी शांति को भंग करना, उनकी वजह से अपने सुख को खत्म कर देना, है ना? ये सब पनिशमेंट है। अब हम कितना और पनिश करेंगे अपने आप? और विवेक बढ़ाएंगे तभी जो बाबा की श्रीमत है उसी के प्रमाण हम राइटिंगली चल पाएंगे, और उसी से जो स्थिति हमारी बन सकती है, जो चाहते हैं बाबा जी या जो हमारा लक्ष्य है हम वो तभी पूरा कर पाएंगे। वो राइटिंग्स कर्म होंगे और वो तभी होगा जब विवेक हमारा पूरी तरीके से जागृत हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शांति। बहुत समान बन के चलना है। मैं सभी गुण शक्तियों को अमर करके हर कर्म बाबा समान करना है और आगे बढ़ना है, और बाबा ने जो श्रीमत दी है उसी एक रास्ते पर चलना है, तो दो पर भटकना नहीं है। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। हमें उनकी गुण और उनकी शक्तियाँ, भगवान की जो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, अपने अंदर ही मर्ज करने हैं, और हर सीन में ही मर्ज करने हैं। ये हमें इसके ऊपर अटेंशन रखना। कैसे करना है, ये कल हमने थोड़ा सा समझा था। अशरीरी अवस्था बनाकर भगवान की गोद मिली है, अपने सातों गुणों में आकर, ध्यान होगा कल हमारी काफी डिटेल में बात हुई थी इसकी। सतो प्रधान बनकर गॉड एलिमेंट की बात हुई थी। सृष्टि के हर हर कण में भगवान का तत्व है। साइंटिस्ट प्रूफ कर चुके हैं इसको। लास्ट ईयर नोबेल पुरस्कार उन दोनों को ही मिला है। साइंटिस्ट को इन्होंने प्रूफ किया है कि गॉड एलिमेंट है। गॉड एलिमेंट क्या है? वो सातों ही गुणों का होना। तो जब हम आत्माएं, बाकी बाहर आत्माओं के पास भी वो है, पर इस समय उनका कौन सा उनके ऊपर हावी है? अवगुण हावी है, सारे विकार हावी हैं। और हम सब आत्माएं निर्विकारी बनती जा रही हैं। देवी देवताओं का गायन है, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, निर्विकारी स्थिति, ये सब हम धारण करते जाते। तो ये जो गॉड एलिमेंट जो है, सभी प्रकृति के एक तत्व में आ रहा है। और बाबा इसी को तो कहता है कि सतो प्रधान आप चढ़े तो विश्व की हर आत्मा चढ़ेगी, समय चढ़ेगा, और प्रकृति भी सतो प्रधान। यही वो बात कह रहे। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ जी। शांति। जो बाबा हमें इतने समय से पढ़ा रहे हैं उड़ती कला, हाई जंप लेना बच्चे, तो अब वो समय है कि जैसा वो बोला विवेक जागृत कीजिए, अपने वही अटेंशन अपने में लेके आइए, और सारी कलाएं, सारे गुण शक्तियां। अब समय नहीं है कि सोचो और फिर करो, अब आपका नेचुरल नेचर बना दो। बाबा कह रहे लंबे काल का अभ्यास करो। तो अब बाबा वो सब चीजें दिखा रहे हैं कि देखो होना शुरू हो गया है। अब आपको भी पता है कि आप कहाँ पहुंच चुके हो। जो बचा खुचा कार्य है अब उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि फिर वो आप भी पछताएंगे जब वो समय आ जाएगा कि मैं ये नहीं कर पाया, ये तो मुझे पता था। अब वो ये सारा कुछ अपने को आगे रखे कि मुझे करना है, कोई नहीं मुझे कराने वाला। तो इधर उधर से ध्यान हटा के बस अपना टारगेट जो बाबा समय मिलना है, तो सारी बातें याद रख के बस अपने कार्य में आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि बाबा तो सिखा चुके हैं। हर दिन नए रूप में दृश्य दिखाते हैं, सिखाते हैं। कुछ करने का समय नहीं है। और बताइए, और कोई कुछ कहने वाले?
शांति। आज बाबा ने जो बताया सब बातें सुन के यही समझ आया कि हमें अपने आप को कितना भर लेना है, अपना अपने आप को संपूर्ण बना लेना है इस समय में। कि जैसे बात हुई कि बाहर आत्माओं की जो आगे आने वाली जो तीनों सत्ताएं जब नहीं काम करेंगी तो उनको चाहिए जो हमसे वो हम उनको दे सके पूरी तरीके से। तो ठंडक की बात हुई तो वो ठंडक हम उनको, क्योंकि वो तो हमसे मीडिएटर तो हम हमें दिखेंगे ना सामने, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। महात्मा तो नहीं दिखे, क्योंकि बाबा ने बोला कि सब आप मेरे को देख नहीं देख नहीं सकते, सकते। आप आत्मा ही हो जो मुझे देख सकते हो, तो आपके द्वारा ही तो सारे काम होने हैं। बहुत तो ये बात आज क्लियर हुई। बहुत सुंदर पॉइंट आया कि बाबा हम आत्माओं के सामने, हाँ शकुंतला दीदी बुआ सब जितने भी सब ध्यान से समझेंगे, भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है और हम सबको उनके सामने प्रत्यक्ष होना है। ये बात समझ में आई? खोल खोल के इस पॉइंट कौन बताएगा अपने अपने शब्दों में? जी एक बार बोलिएगा फिर से। भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है और हमको उनके सामने प्रत्यक्ष होना है। किसको प्रत्यक्ष करने के लिए? उनको प्रत्यक्ष करने के लिए, जी 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 है ना? जी। तो ये पॉइंट अब अपने शब्दों में समझाओ। अ, बाबा का साक्षात्कार हमें हो जाएगा, सामने से बाबा हमें दिखते रहेंगे। हमें तो दिख जो रहे हैं, हमें दिख जो रहे हैं। उनका पर स्वभाव है लाइफ और जो साधारण आत्मा है, रिवाजी आत्मा है, वो तो उनको नहीं समझ पाए हैं, ना, है ना? तो उनको कौन नजर आएगा? उनको मेरे के द्वारा दिखेंगे बहुत ना। सुंदर, बहुत सुंदर। उनको अपने अपने इष्ट देवी देवताएं नजर आएंगे। वो इष्ट देवी देवताएं कौन है? हाँ, बाबा ने कहा है कि बच्चे भक्ति, उन्होंने एक बोला है कि जो भक्त हैं उन्हें भक्ति करने देना। कभी जैसे कभी लोग कहते हैं ना कि इसे छोड़ो भक्ति मत करो, बाबा ने कहा कभी भक्तों को मना नहीं करना, क्योंकि भक्ति के का फल होता है ज्ञान। क्या? अभी उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, तुम प्रेशर कर रहे हो कि तुम ज्ञान में आ जाओ, कैसे आएगा? तो ज्ञान में नहीं आ सकता, तो उसे रोकना नहीं है, और कुछ का तो भक्ति तक ही सीमित है। तो वो भक्त उनका जो है पार्ट है, उनका पार्ट है ना? हमारे द्वारा अपने पूर्व अपने देवताओं को देखेंगे। यानी कि हमें अपने आप को इतना भर लेना है कि हम जितना उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। पूर्ण कर सके। जी तो हमें जो सटल शक्तियां, सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनको जी प्रैक्टिकली अपने जीवन में भरना। जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। ये और बताइए, और कोई कुछ कहना पूछना चाहते हैं? चलिए, तो आज हम यहाँ पर ही अपने आप को यहीं पर विराम लगाएं आज अपनी बातचीत को। कल फिर और देखते हैं क्या इसमें आता है, कल की क्या बात। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? कोई कोई कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, तो हमने ये बात आज समझी कि हमारे द्वारा ही परमात्मा का जो है साक्षात्कार होना है। उसके लिए हमें अपनी स्थिति को उनके समान बनाने के लिए डेली, बाबा कहता है, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। कि ये एकदम से होगा नहीं, इसलिए अब हमें लंबे काल का अभ्यास करने के लिए अपने ऊपर अटेंशन। मिलते हैं कल, और फिर कल की पढ़ाई कल करेंगे। ओम शांति। सब भाई जी, लास्ट समय में मास्टर भगवान बन जाना होगा ना। अभी से बनना शुरू करना होगा दीदी। हाँ, अभ्यास तो करना है। जो लास्ट दिन हाँ की जी, बात हो गई थी, जब वो बिल्कुल बिल्कुल साक्षात्कार बिल्कुल बिल्कुल। भक्तों वो को अपने मास्टर देवताओं भगवान, का होगा, वो हाँ, मास्टर भगवान का होगा। मास्टर भगवान का वो हमारा चैतन्य स्वरूप बाबा बोलता है ना उसको। जी वो जी चैतन्य मूर्तियों का स्वरूप होना चाहिए। जी। चलिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको।